इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग साइन नंबर 3 आई जी। टोटल 15 मार्क्स है। 2 अगस्त लास्ट डेट है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपको कुछ डायग्राम्स या कुछ शेप्स दी गई हैं या पिक्चर्स दी गई हैं। आपने उनमें से देखना है कि वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप कौन सी उनकी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन टाइप के लिए हम चेक करते हैं जी। ये 3 किस्म के डॉक्यूमेंटेशन टाइप्स हैं। एक तो यूज़र है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है जी? यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जहाँ पे आप फीचर सॉफ्टवेयर के एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर आप डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन, सॉफ्टवेयर की इंटरनल कंपोजिशन जो होती है सिस्टम की। तो सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है जी? आप क्लास डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके जो क्लास डायग्राम है, डिज़ाइन लॉजिकल डेटाबेस डायग्राम है, तो वो सारे सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर थर्ड है जी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। टेक्निकल की वो डॉक्यूमेंट्स होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस्ड, जैसे क्लाइंट सर्वर का है। तो हमारे पास 3 उसने हमें दी हैं। तीनों के अंदर पहले उसने क्लास डायग्राम दी, तो क्लास डायग्राम जो आपकी है वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है। सो ये हमारी जो है ये सिस्टम डायग्राम, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होगी। दूसरी हमारे पास है जी सर्वर और क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट क्या है? ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्निकल होगी। टेक्निकल के बाद हमारे पास पार्ट सी है जी विंडोज़ हेल्प। अब हमने पढ़ी यूज़र के लिए वो होती है जो सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करे, तो विंडो को एक्सप्लेन कर रही है उसकी हेल्प। तो ये कौन सी है जी? यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होगी। ये तीनों होगी। फिर नेक्स्ट उसने आपको 2 टेबल्स दिए हैं जी। टेबल्स कैंडिडेट्स का है, डिपार्टमेंट्स का, और उसके कुछ कॉलम्स हैं, और उसने कहा जी आपने क्यूरीज लिखनी है कुछ। फर्स्ट क्यूरी है जी राइट अ क्यूरी टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट सारे सेलेक्ट करें विद द वैकेंसीज, जिसके अंदर 5 वैकेंसीज हों। तो मैंने जी इस टेबल को सारा कुछ यहाँ पे कर लिया है जी। तो सीक्वल के ज़रिए हम डायरेक्ट ही क्यूरी देखेंगे, क्यूरी ठीक लगती है या नहीं लगती। तो हम एंड से स्टार्ट होते हैं। राइट क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करें जी। जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम एंड वैकेंसीज फ्रॉम दैट। अब अपने डिपार्टमेंट का नेम, ये डेप्थ नेम और वैकेंसीज, सिर्फ ये दोनों चीज़ें शो करनी है। तो हम करेंगे सिलेक्ट ये डेप्थ नेम कॉमा वैकेंसीज फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है जी? डिपार्टमेंट्स। तो ये है जी डिपार्टमेंट नेम चाहिए हमें, डिपार्टमेंट वैकेंसी चाहिए, और कौन से फ्रॉम टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स है। जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको मिलता है डिपार्टमेंट की सारी वैल्यू और वैकेंसीज की सारी वैल्यू। तो यही वो 2 जो है वो कह रहा था कि आपने ये करना है। फिर सेकंड लास्ट है राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन आपने करनी डिपार्टमेंट नेम जिसके अंदर हो, जॉब और टाइटल हो, जहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम और जॉब टाइटल हो डिपार्टमेंट टेबल में से। तो आपने जस्ट वहाँ पे जाके डेप्थ नेम ऑलरेडी हमारा है, तो जॉब टाइटल वहाँ पे जाके हमने ऐड कर देना। तो वैकेंसीज की जगह पे हमने क्या दिया जी? जॉब टाइटल। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट नेम ये आ जाएगा। तो आपकी क्यूरी ये हो जाएगी। फिर वो कहता है जी फोर्थ में कहता है राइट अ क्यूरी टू आइडेंटिफाई ऑल द पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं ऑफर्ड इन लाहौर के अंदर जितनी पोस्ट हैं वो हमने करनी फ्रॉम कॉलम लोकेशन में से। तो लोकेशन किस के अंदर है? डिपार्टमेंट्स के अंदर है। डिपार्टमेंट की लोकेशन से हमने ये चीज़ें निकालनी हैं। तो हमें क्या चाहिए जी? सारी पोस्ट कौन सी है जी? जॉब टाइटल। ठीक है, जॉब टाइटल हमें चाहिए। तो हम वहीं पे गए जी। यहाँ पे हमने कहा जी सेलेक्ट जॉब टाइटल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर क्या जी हमारे पास कि निकालना क्या जी? लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर। तो लोकेशन इज इक्वल टू लाहौर। ठीक है, हम लोकेशन लाहौर के अंदर जो हमारी जॉब टाइटल्स हैं वो हमें मिल गए। तो ये हमारी क्यूरी चलेगी। इसके अंदर आप यहाँ पे इसको डबल कोटेशन मार्क्स में भी लिख सकते हैं, आप सिंगल में भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर वो आपका
सो आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। सिंगल कोटेशन मार्क्स इज़ द राइट ऑप्शन। फिर वो कहता है जी थर्ड के अंदर क्वेरी आपने लिखनी टू शो ऑल द कैंडिडेट्स। आप कैंडिडेट्स की टेबल में चले जाएंगे विद नो एक्सपीरियंस, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस हो। तो ज़ीरो एक्सपीरियंस के लिए हम चले जाते हैं जी। तो हमने कहा जी सिलेक्ट जितने भी हैं वो सारे सिलेक्ट कर दो फ्रॉम कैंडिडेट्स। उसने कहा जी सारे शो ऑल द कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट को शो करो जिनका एक्सपीरियंस जो है ज़ीरो है। तो हमने कहा जी वेयर एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने हमें सारे दे दिए। इसको आप चाहें तो सिंगल मार्क्स में भी लिख सकते हैं, चाहे तो बगैर कोटेशन मार्क्स के भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू यूर, अगर जैसे आपको चाहिए वैसे आप लिख सकते हैं। फिर वो कहता है जी सेकंड के अंदर आपने तो सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, वो वाले कैंडिडेट्स आपने सेलेक्ट करने हैं जिनकी डिग्री BSIT है। तो BSIT के लिए हमने कहा जी भैया सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करो वहाँ जहाँ वो वाले जहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो इज़ इक्वल टू BSIT। तो BSIT के दो ही हमारे पास हैं जी, 4th और 10th के ऊपर, तो उसने हमें दोनों को निकाल के दे दिया। फिर हमारे पास है जी फर्स्ट क्यूरी के अंदर वो कहता है आपने सारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है जिसकी वैकेंसीज 5 है। तो सिंपल यहाँ पे हम वैकेंसीज इज इक्वल टू 5 कर देंगे। अच्छा, कैंडिडेट के अंदर वैकेंसी का टेबल नहीं है जी, वैकेंसीज का कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो वैकेंसीज इज इक्वल टू 5 किया तो मैं सिर्फ वो वाले मिले, लेकिन यहाँ पे हमने जॉब टाइटल किया, जॉब टाइटल नहीं चाहिए हमें, सारे चाहिए, तो मैं स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। तो सारे उसने दे दिए जहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज 5 थी। अब इसको बगैर कोटेशन मार्क्स के भी लिख सकते हैं, वही आपका रहेगा रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो दैट्स द राइट क्यूरीज। सो पूरी हमारी असाइनमेंट सॉल्व होगी, ठीक है। ये क्यूरीज होगी, क्यूरीज के बाद ऊपर आपके पास ये जो है जी ये यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है विंडो वाली, क्लाइंट और सर्वर वाली आपके पास टेक्निकल है, और क्लास डायग्राम वाली आपके पास सिस्टम है।